हेलो दोस्तों, मेरे चैनल द इंडियन बुक रीडर में आपका स्वागत है। क्या आपको अमीर बनने का शौक है? क्या आप लोगों की बातें सुनकर थक चुके हैं कि अमीर बनने के लिए पेशेंस रखना पड़ता है या लॉन्ग इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है? क्या आप बहुत जल्दी ढेर सारे पैसे कमाना चाहते हो? अगर आप इस तरह के सवाल आपके मन में भी उठते हैं तो ये बुक आपके लिए है। ये बुक एक गाइड है जो आपको अमीर बनने के लिए स्टेप बाय स्टेप हेल्प करेगी, क्योंकि आपके कैश फ्लो के लिए आपका माइंडसेट ही रिस्पॉन्सिबल है। इस बुक में आप सीखेंगे कि अमीर बनने की पोटेंशियल हर इंसान में होती है, फर्क बस आपकी अप्रोच का है। इस बुक ने कई ऐसे लोगों को अमीर बनने में हेल्प की है जिनके पास शुरुआत में एक भी पैसा नहीं था। इस बुक से आप सीखेंगे कि आपके माइंडसेट में वो पावर है जो आपको रिच या पुअर बना सकती है। लोग बोलते हैं कि इन्वेस्टिंग रिस्की है, लेकिन ये बुक इस बात को एकदम रॉन्ग प्रूव करती है और सिखाती है कि अमीर बनने का फास्ट स्टेप इन्वेस्टिंग ही है। क्या आप अमीर बनने का फास्ट स्टेप लेना चाहते हैं? अगर हाँ, तो ये बुक आपको हर स्टेप पर गाइड करने को रेडी है। हर कोई अमीर बनना चाहता है, हर कोई पैसा कमाना चाहता है, और ये बुक वो गाइड करता है जो हमें अमीर बनने का रास्ता दिखाती है। लोग रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केटिंग जैसे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन शुरुआत कहाँ से करें यह नहीं जानते हैं, और ये बुक आप सक्सेसफुल बिजनेस करने का तरीका बताती है। ये बुक आपको बताती है कि आप यंग या अमीर रिटायर कैसे हो सकते हैं। तो आज की हमारी ऑडियो बुक समरी का नाम है रिटायर यंग एंड रिटायर रिच बाय रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखी है। उन्होंने हमें कुछ लेसन्स बताए हैं जो हमें अपनी लाइफ में फॉलो करने चाहिए। नंबर 1 है हाउ टू बिकम रिच एंड रिटायर यंग। हर कोई फाइनेंशियली सर्वाइव करना चाहता है, लेकिन बहुत कम होते हैं जो फाइनेंशियली फ्री हो पाते हैं। इस दुनिया में हर इंसान को सेल्फ डाउट की प्रॉब्लम है, यानी हमें खुद पे भरोसा नहीं है, लेकिन हमें इस सेल्फ डाउट को लाइफ में आगे बढ़ने के लिए यूज करना है। अपनी लाइफ में वो गोल सेट करो जो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन को चेंज करके रख दे। सेल्फ डाउट, आलसपन एक ऐसी दो चीजें हैं जो हमें रोकती हैं। इसलिए अगर सक्सेस चाहिए तो सबसे पहले कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और अपने सेल्फ डाउट से फाइंड आउट करो। यंग एज में रिटायर होना थोड़ा इम्पॉसिबल साउंड करता है, लेकिन हाँ, ये पॉसिबल है। एक राइट माइंडसेट के साथ आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। एक यंग एज में रिटायर होना चाहते हो तो सपने देखना छोड़ो और एक्शन पर फोकस करो। बिजनेस की फील्ड में आपको बहुत से एक्सपीरियंस होंगे और कई तरह के सबक सीखने को मिलेंगे। एक बिजनेस खड़ा करने से पहले अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करना होगा। अपने गोल सेट करो, प्लान बनाओ और तुरंत उस पर काम करना शुरू कर दो। एक यंग एज में अमीर रिटायर होने का यही एक तरीका है। हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस हमें खुद पे ही डाउट करने लगता है और फिर हम फाइनेंशियली ग्रो नहीं कर पाते हैं। जिन्हें लाइफ में सक्सेस चाहिए उनके अंदर एक पैशन होना चाहिए, इसलिए पैशन क्रिएट करो जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाए। लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए कोई एक रीजन ढूंढ लो आपको सबसे प्यार हो और जिसके बिना आपकी लाइफ अधूरी हो। चलो एक एग्जाम्पल से जानते हैं, जिससे पता चलेगा कि सेल्फ डाउट हमारी ग्रोथ के लिए कैसे एफर्ट्स करता है। एक भिखारी सड़क पर भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। उसे यकीन था कि एक दिन उसकी गरीबी जरूर दूर होगी। हालांकि उसे खुद पे डाउट भी था, पर लेकिन वो हमेशा पॉजिटिव सोचता था। वहीं दूसरी तरफ एक अमीर आदमी था जिसे फैमिली बिजनेस विरासत में मिला था। अपने सेल्फ डाउट की वजह से वो बिजनेस में बोल्ड स्टेप लेने से डरता था। उसके इसी सेल्फ डाउट के चलते उसका बिजनेस घाटे में चल रहा था। फिर कुछ सालों बाद वो भिखारी एक दिन अमीर बन गया और वो अमीर बिजनेसमैन अपने सेल्फ डाउट के चलते अमीर से गरीब हो गया। ये स्टोरी बताती है कि अपने सेल्फ डाउट को राइट डायरेक्शन देकर गरीब भिखारी बन जाता है और अमीर बिजनेसमैन अपने सेल्फ डाउट के चलते अपना सब कुछ हार गया है। हर इंसान की लाइफ में ऐसा टाइम जरूर आता है जब या तो वो टूट जाते हैं या फिर काफी स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। वो मोमेंट आपको आगे भी ले जाते हैं या फिर पीछे ढकेलते हैं। आपके साथ क्या होगा ये डिपेंड करता है आप अपने सेल्फ डाउट को खुद पे कितना हावी होने देंगे। यंग और रिच रिटायर होने के लिए सेल्फ डाउट और लेजीनेस दोनों से आपको लड़ना होगा। सक्सेस के लिए पैशन कितना इम्पोर्टेंट है ये आपको समझना होगा। जिनमें पैशन होता है टॉप तक पहुंचकर ही दम लेते हैं। जिनमें पैशन नहीं होता है वो पहली बार फेल होते हैं और गिव अप कर लेते हैं और फिर कभी भी दोबारा ट्राई नहीं करते हैं।
नंबर 2 है रिटायर यंग एज यू कैन। रिटायरमेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि रिटायर होने के बाद करने को तो कुछ नहीं होता है, पर माइंड और बॉडी को भी थोड़ा आराम चाहिए। याद रखो, इस जर्नी में आपसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और कुछ नहीं है, इसलिए अपने लिए और अपनों के लिए टाइम निकालना बेहद जरूरी है। जिन्हें आप प्यार करते हो उन्हें अप्रिशिएट करो, लाइफ के हर अच्छे बुरे मोमेंट को एंजॉय करो। हम सबके अंदर वो पोटेंशियल है जो हमें ग्रेट बनाती है, लेकिन यह भी सच है कि हम सब गलतियाँ करते हैं। जो बीत गया उसे तो आप नहीं बदल सकते हैं, पर उसके बारे में ओपिनियन जरूर चेंज कर सकते हो। अपनी गलतियों से लर्न करना सक्सेस की राह का सबसे जरूरी स्टेप्स होता है। रिटायरिंग यंग आपको अपने सपने पूरे करने की फ्रीडम देता है, वो सारे ड्रीम्स जो आप कभी पूरे करना चाहते हो, ना कि ओल्ड एज में। जब आप यंग रिटायर होंगे तो आपके पास अपने लिए टाइम ही टाइम होगा और आप एक भरपूर लाइफ जी सकेंगे। यंग रिटायरमेंट आपको फिर से अपनी लाइफ जीने का एक चांस देती है। हमारे लिए फैमिली टाइम क्यों इम्पोर्टेंट है? एक बिजनेस टाइकून के पास अपने और अपनी फैमिली के लिए जरा भी टाइम नहीं मिलता था। इससे उसकी मेंटल हेल्थ भी इफेक्ट हुई और फैमिली के साथ भी रिलेशनशिप खराब होने लगे। धीरे धीरे उसके फैमिली मेंबर्स एक दूसरे से दूर होने लगे। जरूरत के वक्त कोई भी किसी के पास नहीं होता था। वर्कलोड के चलते उस बिजनेसमैन की मेंटल हेल्थ इतनी अफेक्ट हुई कि उसके काम काज पर भी उसका असर पड़ने लगा। वहीं दूसरी तरफ एक स्लम बिजनेसमैन ऑनर भी था जो अपने काम के साथ साथ अपनी फैमिली लाइफ को भी इम्पोर्टेंट देता था। उसकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ थी। एक्चुअली में हम जो टाइम खुद के लिए निकालते हैं वो कभी वेस्ट नहीं जाता है। ये एक इक्विलिटी टाइम होता है जो हम खुद को और अपनी फैमिली को देते हैं। इससे हमारी मेंटल हेल्थ भी स्ट्रांग होती है और रिलेशनशिप भी। जब आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी तो आप अपने काम पर और ज्यादा फोकस कर पाएंगे। काम और फैमिली के बीच बैलेंस बनाना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे आपको एक पीसफुल एनवायरनमेंट मिलता है जो हमारा माइंड हेल्दी रखता है। यंग एज में रिटायरमेंट लेने से आप एक न्यू लाइफ स्टार्ट कर सकते हैं जहाँ आपको रोज एक नई अपॉर्चुनिटी मिलती है। रिटायर वर्ड सुनते ही इजी लगता है, पर कई लोगों के लिए ये काफी चैलेंजिंग हो सकता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि रिटायर होने के बाद वो एकदम खाली बैठ जाएंगे, उनके पास करने को कुछ नहीं होगा, पर ऐसा नहीं है। आप जल्दी ही अपने आसपास के माहौल में ढल जाओगे और आपको रोज एक नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एक यंग एज में रिटायर होने से आपके पास टाइम की कोई कमी नहीं होगी। आप जो चाहो वो कर सकते हो जब तक कि बुढ़ापा ना आ जाए। शॉर्ट में बोले तो आपको एक नई लाइफ जीने का चांस मिलता है। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि हम इनसे कुछ लेसन्स लें। जैसे जो लोग बार बार मिस्टेक दोहराते हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं और एक पर्सन के तौर पर वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर आप अपनी गलतियों को एक लेसन की तरह लेते हो तो आप खुद का ही बेटर वर्जन बन जाओगे। नंबर 3 है हाउ आई रिटायर अर्ली, यानी कि अर्ली रिटायर होने के तरीके। फाइनेंशियली फ्री होने और यंग रिटायर होने के लिए डेब्ट एक तरीका है। इसे आप कैश फ्लो फंड करने के लिए यूज कर सकते हैं। हालांकि बैड डेब्ट और गुड डेब्ट में काफी फर्क है। वैसे तो दोनों टाइप के डेब्ट डेंजरस होते हैं, लेकिन इसे आप यूज करेंगे तो ज्यादा मैटर करता है। गुड डेब्ट वो है जो आप हर मंथ पे करते हैं, जबकि बैड डेब्ट आपकी जेब खाली करता है। यहाँ पर हम बोरवर या उधारी की बात नहीं कर रहे हैं। हमारा मतलब यहाँ डेब्ट पर पैसा इन्वेस्ट करने से है। लोग अक्सर इन्वेस्टिंग को रिस्की बिजनेस मानते हैं क्योंकि उनके माइंडसेट उन्हें यही यकीन दिलाते हैं। लेकिन रिच बनने के लिए आपको पावर ऑफ लेवरेज समझनी होगी। लेवरेज को सिंपल वर्ड में बोले तो कम से ज्यादा काम लेना। ये स्टोरी आपको बताएगी कि कैसे ऑथर रॉबर्ट डी कियोसाकी अपने टाइम से 12 साल पहले ही रिटायर हो गए। वो अपने मोर्टगेज ब्रेकर की हेल्प भी कर पाए। अपने खुद के पैसे यूज करने के बजाय उन्होंने डेब्ट के पैसे फंड करके अपना रिटायर प्लान किया था। ये स्टोरी आपको बताएगी कि रॉबर्ट डी कियोसाकी ने खुद की फंडिंग के लिए काफी डेब्ट किया है और दूसरों से जल्दी अमीर बन गए। रॉबर्ट ने अपना सारा पैसा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया और अपना कुछ प्लान इस तरह डिजाइन किया कि पैसा कैपिटल एप्रिसिएशन ग्रोथ के साथ अपने पैसों का इस्तेमाल लेवरेज की तरह करके कम इन्वेस्टमेंट से भी काफी ज्यादा पैसा अर्न किया था। नंबर 4 है हाउ कैन यू रिटायर अर्ली। जल्दी रिटायरमेंट का सीक्रेट है डू मोर विद लेस। रिच बनने का फॉर्मूला कम मेहनत से ज्यादा कमाई है। इसलिए हमें स्मार्टली काम करना होगा जल्दी से जल्दी अमीर होने के लिए और यंग एज में रिटायर होने के लिए।
लेवरेज की पावर को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारी लाइफ में हर तरफ लेवरेज है। अमीर लोग दूसरों से बहुत ज्यादा लेवरेज लेते हैं और जिनके पास ज्यादा लेवरेज है वो दूसरों को डोमिनेट करते हैं। आज के मॉडर्न वर्ल्ड में डिफरेंट टाइप के लेवरेज टूल्स अवेलेबल हैं, जैसे कि कंप्यूटर, इंटरनेट और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। इसलिए आपको हर नई चीज सीखनी होगी जो ट्रेंड में है, ताकि आप भी लेवरेज टूल्स का ज्यादा से ज्यादा यूज करके अपने गोल्स अचीव कर सकें। इसलिए पैसे कमाने से ज्यादा डिफरेंट लेवरेज टूल्स सीखने पर फोकस करो। अमीर बनने के लिए डिफरेंट टाइप्स के एसेट्स भी काफी मैटर करते हैं, जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, टाइम, रिलेशनशिप और बाकी कई चीजें। और लोग अक्सर इसलिए अपने गोल्स पूरे नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन्हें डिफरेंट लेवरेज टूल्स यूज करने का तरीका नहीं पता है। गरीब और मिडिल क्लास के लोग लेवरेज के फाइनेंशियल टूल्स का रिस्क लेने में डरते हैं और यही उनकी सोच उन्हें अमीर बनने से रोकती है। पुराने टाइम में इंसान जानवरों की तरह फास्ट नहीं चल पाता था, पर टाइम बदला और आज टेक्नोलॉजी की वजह से हम इंसान जानवरों से कई ज्यादा फास्ट ट्रेवल कर सकते हैं। इंसान ने स्मार्टली काम किया और ऐसे व्हीकल्स इन्वेंट किए जिनकी वजह से वो जानवरों को पीछे छोड़ सकता है। इसलिए इंसान जानवरों से कम मेहनत करके भी बहुत ज्यादा अचीव कर सकता है। ऊपर वाले ने बर्ड्स को उड़ने के लिए पंख दिए हैं, इंसान के पास पंख नहीं है, तो उसने अपने ब्रेन के पावर को एरोप्लेन्स और हेलीकॉप्टर का इवेंट किया और अपना उड़ने का सपना पूरा किया। तो इसे हम कम मेहनत से ज्यादा अचीवमेंट कहेंगे। ये दो एग्जाम्पल शो करते हैं कि ज्यादा फास्ट और एफिशिएंट बनने के लिए स्मार्ट वर्क बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि हम अपने सपने भी जल्दी से जल्दी पूरे कर सकें। चलो देखते हैं कि लेवरेज के बाकी फोर्स जैसे कि हेल्थ, टाइम, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी हमारे लिए क्यों जरूरी है। जैसे कि एक कहावत है, हेल्थ इज वेल्थ, लेकिन जब तक लोग बीमार न पड़ जाएं, हेल्थ के इम्पोर्टेंट को नहीं समझते हैं। टाइम बहुत कीमती चीज है और जो लोग टाइम से पीछे रह जाते हैं वो लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाते हैं। किसी भी सक्सेसफुल बिजनेस को चलाने के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। अगर कोई लाइफ में पीछे है तो उसके सामने खड़ी अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने का भी उसके पास टाइम नहीं होगा। एजुकेशन एक इम्पोर्टेंट लेवरेज है। मान लो अगर कोई आदमी कॉलेज से बहुत कम फाइनेंशियली एजुकेशन के साथ ग्रेजुएट होता है, उस इंसान से कई ज्यादा पीछे रह जाएगा जो फाइनेंशियली वेल एजुकेटेड है। नंबर 5 है द लेवरेज ऑफ योर माइंड। व्हाई यू थिंक इज रियल इज योर रियलिटी, यानी जो तुम सच रियल मानते हो वही तुम्हारी रियलिटी बन जाती है। इस चैप्टर का आइडिया यही है। अमीर होने के लिए यही माइंडसेट आपके काम आएगा। अगर आप मानते हैं कि आप अपने सपनों को सच कर सकते हो तो बेशक आप यह कर सकते हो। आप ये भी सीखेंगे कि हर बिजनेस का एक इम्पोर्टेंट पार्ट फेलर भी होता है। फेल होना एकदम नॉर्मली चीज है, सबके साथ होता है, पर इम्पोर्टेंट ये है कि हर फेलर के बाद आप फिर से उठकर खड़े हो जाएं। लोग कहते हैं कि इन्वेस्टिंग रिस्की है, लेकिन सच तो यह है कि उनका डर है, जबकि इन्वेस्ट करना उतना रिस्क बिजनेस नहीं है। दो लोगों के सेम पर्सपेक्टिव नहीं होते हैं। एक को लगता है कि अमीर बनना मुश्किल है तो दूसरे को लगता है कि वो अमीर बन सकता है। दोनों अपनी जगह पर सही हैं, क्योंकि आपकी थिंकिंग ही आपका प्रेजेंट बदल सकती है। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि फेलर हमारी ग्रोथ के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। एक आदमी ने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन कुछ साल बाद ही बिजनेस फेल हो गया। उसे लगा कि अब वो कभी अमीर नहीं बन पाएगा और इस तरह उसने फर्स्ट ट्राई के बाद ही गिव अप कर लिया। वहीं दूसरी तरफ एक और आदमी था, पर उसने गिव अप नहीं किया। वो तब तक ट्राई करता रहा जब तक उसे सक्सेस नहीं मिल गई, क्योंकि उसमें अपने काम को लेकर एक पैशन था और यही उसकी सक्सेस का सीक्रेट था। ये एग्जाम्पल शो करता है कि आपका माइंडसेट अमीर बनने के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। इन्वेस्टिंग में भी सेम रिस्क है। हमारी डे टू डे लाइफ में एक्टिविटीज जरूरी है। जैसे रोड क्रॉस रिस्की है, वैसे मोटरसाइकिल चलाना भी रिस्की है, लेकिन हमें इन कामों में ज्यादा रिस्क नजर नहीं आती है। यानी कि ह्यूमन माइंड सिर्फ इन्वेस्टिंग को ही रिस्की मानता है, जबकि इन्वेस्टिंग रिस्की नहीं है। नंबर 6 है व्हाट डू यू थिंक्स इज रिस्की। आपको क्या रिस्की लगता है? अमीर और गरीब के बीच थिंकिंग का फर्क है। अमीर लोग ग्रोथ के बारे में सोचते हैं, जबकि गरीब लोग सिक्योरिटी देखते हैं। आपका फ्यूचर इस बात पे डिपेंड करता है कि आपको क्या रिस्की और स्मार्ट लगता है। गरीब और अमीर लोगों के डिफरेंट माइंडसेट होते हैं। गरीब लोग सोचते हैं कि इन्वेस्टिंग रिस्की है, जबकि अमीर लोग ये बिल्कुल भी नहीं
नहीं सोचते हैं। गरीब लोग अमीरों को लालची समझते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अमीर और गरीबी की थिंकिंग का फर्क समझने के लिए यहाँ एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक कपल था जो अपना सारा टाइम पैसा बचाने में लगा रहता। ये लोग सेल में खाना और कपड़े खरीदते थे। उन्हें लगता था कि डेली यूज के आइटम्स में पैसे बचाकर वो अमीर हो जाएंगे। हालांकि लॉन्ग रन में इस तरह की सेविंग कोई मैटर नहीं करती है, क्योंकि उन्हें स्टॉक में या मार्केटिंग में किसी भी टाइप की इन्वेस्ट रिस्की लगती थी। इस तरह की छोटी मोटी सेविंग के बावजूद वो कभी भी अमीर नहीं बन पाए। और दूसरी तरफ एक आदमी जो स्टॉक में, रियल एस्टेट में, बाकी चीजों में इन्वेस्ट करता था, उसकी सेविंग ने उसे एक पोर्टफोलियो इनकम बिल्ड करने में हेल्प की और अल्टीमेटली वो एक दिन अमीर बन गया। इन दोनों केसेस में सेविंग मेन गोल्स था, लेकिन सेविंग के डिफरेंट थे। गरीब लोग सोचते हैं कि इन्वेस्टिंग रिस्की है और यही सोच उन्हें अमीर बनने से रोकती है। अमीर और गरीब की थिंकिंग पैटर्न में काफी बड़ा फर्क होता है। नंबर 7 है हाउ टू वर्क लेस एंड अर्न मोर। ज्यादातर लोग बैड डेब्ट में फंसकर अपना सारा पैसा खो देते हैं, लेकिन अगर आप एक यंग और अमीर रिटायर होने का ड्रीम रखते हैं तो आपको राइट इनकम पर काम करना होगा। 3 टाइप की इनकम होती है, ऑर्डिनरी, पैसिव और पोर्टफोलियो इनकम। आपको जिंदगी भर ऑर्डिनरी इनकम के लिए जॉब नहीं करना है, बल्कि पैसिव या पोर्टफोलियो इनकम पर फोकस करना है। पैसिव और पोर्टफोलियो इनकम के टैक्स ऑर्डिनरी इनकम से कम होते हैं। सबसे ज्यादा टैक्स भरने के बावजूद ऑर्डिनरी इनकम वालों का अपने टैक्सेस पर ना के बराबर कंट्रोल होता है। यही रीजन है कि हम आपसे ऑर्डिनरी इनकम के बजाय पोर्टफोलियो या पैसिव इनकम पर ज्यादा फोकस करने को बोल रहे हैं। एक एम्प्लॉय हार्ड वर्क करता है ताकि उसे प्रमोशन मिले या उसकी सैलरी बढ़ जाए, क्योंकि वो एक ऑर्डिनरी इनकम पर काम करता है। जबकि पोर्टफोलियो इनकम पर काम करने वाला इंसान स्टॉक, ब्रांड्स, म्यूचुअल फंड्स पर इन्वेस्ट करके पैसे कमाता है। ऐसे लोग ही ग्रेट और रिच बिजनेसमैन बनते हैं। पैसिव इनकम के लिए काम करने वाला टैक्स पेमेंट अवॉइड करने के लिए रियल एस्टेट या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज जैसे कि बुक्स, सॉन्ग्स वगैरह फील्ड में काम करता है। ऑर्डिनरी इनकम वाले सबसे ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं और सबसे कम पैसे कमाते हैं, जबकि पैसिव और पोर्टफोलियो इनकम वाले कम मेहनत से ज्यादा पैसे कमाते हैं। तो अमीर बनना है तो पैसिव या पोर्टफोलियो इनकम के बारे में सोचें। इन तीनों इनकम में से पैसिव इनकम टॉप में आती है, क्योंकि सबसे कम एफर्ट्स लगता है और ये लंबे टाइम तक मैक्सिमम अर्निंग देता है। नंबर 8 है द फास्टेस्ट वे टू गेट रिच, यानी कि अमीर होने का सबसे फास्ट रास्ता। अगर आप यंग और रिच रिटायर होने की सोच रहे हैं तो जॉब के बजाय बिजनेस पर फोकस करो। अमीर होने का सबसे फास्ट मेथड है आपका माइंडसेट चेंज करना। ज्यादातर लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाते हैं, पर सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो लीग से हटकर चलते हैं। एक कमजोर माइंडसेट हमें कभी अमीर नहीं बना सकता है। अमीर बनने के लिए अपनी मनी हैंडलिंग पावर को इंक्रीज करें। ये बुक आपको सिखाती है कि जॉब से ज्यादा बिजनेस को इम्पोर्टेंट दो। गुड एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी पूरी लाइफ 9 to 5 वाली जॉब करते रहें। हमें अपनी लाइफ में एम्प्लॉयमेंट से ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट पर फोकस करके रिच बनने में कैसे हेल्प मिल सकती है। एक एम्प्लॉय का मेन फोकस रहता है कि जॉब बनी रहे, इसलिए उसे ग्रो करने का ज्यादा चांस नहीं मिलता है, क्योंकि उसे बस अपनी सैलरी से मतलब है, इसलिए वो कोई रिस्क नहीं लेता है। वहीं दूसरी तरफ जो बिजनेसमैन जॉब छोड़कर मार्केटिंग से पैसे उधार लेकर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है, उसके लिए ग्रोथ करने और अमीर होने के चांसेस कहीं ज्यादा है। एक एम्प्लॉय सारी लाइफ हार्ड वर्क करके सेविंग करता है, जबकि एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस को एक्सपोर्ट करके खूब सारा पैसा कमाता है और यंग एज में अमीर बन के रिटायर होता है। जैसा कि लोग बोलते हैं कंफर्ट जोन एक अच्छी जगह है, पर यहाँ कुछ भी ग्रो नहीं होता है। आपको अपनी रियलिटी को चेंज करना होगा और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, तभी आप एक पर्सन के तौर पर ग्रो कर पाओगे और डिफरेंट स्किल सीख पाओगे। हमारी आज की इस ऑडियो बुक समरी में हमने सीखा कि हमें अपने काम से टाइम निकालकर चीजें डिस्कवर करनी चाहिए। काम या जॉब के बीच से ब्रेक ले
लेने से एक बेटर वर्किंग पैटर्न बना रहता है जो आपको ग्रो करने में हेल्प करता है। इस बुक में आपने पढ़ा कि पावर ऑफ लेवरेज किस तरह से हमारी बिजनेस ग्रोथ को इफेक्ट करता है। पावर ऑफ लेवरेज आपके फेवर में भी हो सकता है और आपके खिलाफ भी हो सकता है। थोड़े से ज्यादा काम लेने की टेक्नोलॉजी को लेवरेज लेस बोलते हैं। आपने भी पढ़ा है कि डेब्ट यानी कि कर्जों को स्मार्टली यूज करके रिटायरमेंट प्लान फंड किया जा सकता है। गुड डेब्ट की हेल्प से आप मार्केटिंग में डिफरेंट टाइप के इन्वेस्टमेंट प्लान ले सकते हैं और जल्दी अमीर बन सकते हैं। अपने लेवरेज के उन डिफरेंट टूल्स के बारे में जानकारी हासिल करो जो आपकी बिजनेस डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए डिफरेंट टूल्स जैसे कि इंटरनेट, कंप्यूटर और न्यू टेक्नोलॉजी आपके बड़े काम आएंगे। लेकिन सबसे पहले अपनी एबिलिटी पर भरोसा रखो। आपकी हर मिस्टेक आपको कुछ न कुछ जरूर सिखाती है। फेल होना कोई बुरी बात नहीं है, बस आप में फिर से खड़े होने की हिम्मत होनी चाहिए। फेलियर्स हमारे सक्सेस जर्नी का एक पार्ट है और हमें ये एक्सेप्ट करना ही होगा। जो आज फेल हुआ है वो कल सक्सेसफुल जरूर होगा। और साथ ही यह बुक हमें ये भी सिखाती है कि अमीर और गरीब की थिंकिंग में क्या फर्क होता है। अमीर लोग रिस्क का आइडिया क्रिएट ही नहीं करते हैं, जबकि गरीब लोग रिस्क के डर से कभी नए आइडिया एक्सप्लोर नहीं करते हैं। आपको राइट इनकम पर फोकस करना है जो कि पैसिव या पोर्टफोलियो इनकम है। अमीर बनने का सीक्रेट यही है कि आपको ऑर्डिनरी इनकम से अपना ध्यान हटाकर अमीर बनने के बारे में सोचना होगा। अपने आज को बदलने का सबसे फास्ट तरीका यही है, अपना माइंडसेट चेंज करो। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर डिफरेंट और नए आइडिया सोचो। एक बार अपना माइंड चेंज करके देखो, सक्सेस आपके इंतजार में खड़ी मिलेगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की ऑडियो बुक समरी, रिटायर यंग एंड रिटायर रिच। तो हमारी आज की ऑडियो बुक समरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।